क्या एप्पल का ये चीपेस्ट आईपैड एप्पल के मोस्ट एडवांस्ड आईपैड ओएस 26 को रन कर पाएगा या फिर अपने हथियार डाल देगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एप्पल का अभी तक का सबसे एडवांस्ड ओएस आईपैड ओएस 26 ट्राई करने वाला हूं एप्पल के सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली आईपैड में, जो कि है एप्पल का आईपैड 9 जनरेशन, जो कि मैं आज 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूं इस आईपैड को। और इसमें मैंने इंस्टॉल किया है आईपैड ओएस 26। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये आईपैड आता है 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ, जो कि मैंने परचेस किया हुआ है। इसके बाकी वेरिएंट्स भी आते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट बजट फ्रेंडली आईपैड जो कि अभी आपको करेंटली देखने मिल रहा होगा। इसकी प्राइस भी 20,000 के अराउंड सेल में आती रहती है। इसलिए क्या इस बजट आईपैड में आईपैड ओएस स्मूथली रन कर पाएगा और क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने मिलने वाली हैं इस आईपैड 9 जनरेशन में, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में देख सकते हैं कि आपको एक नए टाइप की क्लॉक स्टाइल देखने मिल जाती है, जो कि हल्की सी ग्लासी फिनिश के साथ आपको देखने मिल रही होगी। बट ये यहीं पे सीमित नहीं है। आप अगर इस ग्लॉसी फील को पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अगेन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आई लाइक द ग्लासी फिनिश, सो मैं इसे ऐसे ही रखूँगा। और आप इसे डेप्थ इफेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे कुछ विजेट्स की। तो ये वाले विजेट्स तो एज़ यूजुअल जैसा कि आप यूज़ करते आए हैं उसी टाइप से देखने मिल जाते हैं, बट अगर आप इसे वहीं वर्टिकल मोड में देखें तो आप यहाँ नीचे कुछ यूज़फुल विजेट्स यूज़ कर सकते हैं और आप इन्हें टैप करके इजीली ओपन भी कर सकते हैं होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डॉक में भी बहुत ही अच्छे से लिक्विड ग्लास का इफेक्ट देखने मिल रहा होगा, जो कि पहले सॉलिड ट्रांसलूसेंट टाइप का डिज़ाइन देखने मिलता था। यहाँ पे लिक्विड ग्लास को इसमें ब्लेंड कर दिया गया है। साथ ही जो सारे आइकन्स हैं, चाहे फ़ोटोज़ का आइकन हो, सेटिंग्स का हो, इसके जितने भी स्टॉक आइकन्स हैं उनमें बहुत ही डिज़ाइन और यूआई वाइज चेंजेस देखने मिल जाते हैं। फिर मैं बात करूं कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विड ग्लास के डिज़ाइन को ब्लेंड किया गया है। और जैसा कि पहले के अपडेट्स में जब इसका बीटा वर्जन आया था तो ये बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा सेपरेट नहीं होता था, बहुत क्लटर करता था, तो ये आइकन्स देखने में दिक्कत होती थी। बट अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो डेप्थ इफेक्ट को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है और सारे आइकन यूज़फुल दिखाई देते हैं और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इन्हें देखने में, ना ही इन्हें यूज़ करने में। साथ ही आप जो इनिशियली यूज़ करते थे iOS 18 के साथ कंट्रोल सेंटर मल्टीपल कंट्रोल के साथ, आप उसे अभी भी ऐड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, बट मैं इसे मिनिमलिस्टिक रखने के लिए ओनली सिंगल कंट्रोल पैनल यूज़ करता हूँ। ये बात हो गई इसके कंट्रोल सेंटर की। वहीं बात आती है अगर इसके नोटिफिकेशन सेट की, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशंस के बैनर्स हैं यहाँ पे भी लिक्विड ग्लास को बहुत ही ट्रांसलूसेंट मॉडल में यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। नॉट ओनली दिस, अगर आप इसका एनिमेशन भी देखें तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे आप कोई ग्लास का स्लैब इसके ऊपर से स्लाइड कर रहे हो, वैसा फील देखने मिल जाता है आपको, जो कि बहुत ही कूल लगता है। आपको डे टू डे यूजेस में भी ये बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। साथ ही उसके बाद जो होम स्क्रीन पे आने का एनिमेशन है वो तो आप नोटिस कर ही रहे होंगे, जैसे कि ये ग्रेजुअली ब्लर होता है एंड अगेन वो सारी चीज़ें ब्लर आउट हो जाती हैं। बात करूं अगर मैं पर्टिकुलर ऐप्स की, तो जो इनका ओपन होने का स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जैसे अगर आप सेटिंग्स को यहाँ पे ओपन करें, लेट मी फोकस, तो ये डायरेक्टली यहीं से आपको ओपन होता दिखाई देगा। देखिए जैसा कि इसने अपने सेम ऐप से ही वो निकल कर बाहर आया हो, अगेन जब आप क्लोज़ करेंगे तो अगेन वो सेम ऐप के साथ वापस जाता है। ये इम्प्लीमेंटेशन पहले भी थी, बट अभी जो इसमें इम्प्रूवमेंट आया है ना, वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मैं इसे कंसीडर करूँगा। उसके बाद आपको विजेट्स में भी बहुत सारी चीज़ों पे ये मॉडल इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख जाएगा। और अगर आप अभी विजेट्स को देखें तो आप इन्हें टैप एंड होल्ड करेंगे तो आप ना केवल जैसे कि पहले आप मल्टीपल डिज़ाइन यहाँ से यूज़ कर सकते थे, बट आप इन्हें मैनुअली भी रिसाइज़ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसे छोटा करूँ तो ये ऐसे ही छोटा हो जाएगा, और इसे आप टच एंड होल्ड करके बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन हालांकि एंड्रॉयड में पहले से अवेलेबल थी, बट आईफोन और आईपैड में भी इसे अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है iOS 26 के साथ। अब वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे कस्टमाइजेशन की, तो आपको हर जगह अगर आप यहाँ पे डन और एडिट के भी टैब देखें तो आपको लिक्विड ग्लास का मॉडल देखने मिल रहा होगा। नॉट ओनली हेयर, आप अगर यहाँ पे फ़ोटोज़
के ऐप को भी देखें तो हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का डिज़ाइन देखने मिलता है, जो कि काफ़ी कूल लगता है और कुछ नया एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अगर आप फाइल्स ऐप में भी देखें तो यहाँ जो पुरानी चीज़ें थी उन्हीं में कंट्रास्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस करके इसी लिक्विड ग्लास यूआई को मेंटेन किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन का भी ऐप आपको देखने मिल रहा है, ये मेरा वाईफाई टैब है, तो आप इसमें से फेस टाइम या फिर टेलीग्राम जितने भी ऐप हैं अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं ना, तो वो यहाँ पर आपको समराइज़ होता हुआ दिख जाएगा और आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। बट अगर आपके पास ये वाईफाई टैब ना होकर नॉर्मल टैब होता सेलुलर वाला, तो आप यहाँ से कॉल भी कर सकते थे। उसके लिए आप यहाँ पे आईफोन जैसा ही ये एक डायलर देख सकते हैं। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे जर्नल ऐप, जो कि पहले केवल आईफोन में होता था, उसे भी यहाँ पे आईपैड के अकॉर्डिंग बना दिया गया है, जिससे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर इनसाइट्स में रख सकते हैं। और एक यूज़फुल ऐप लगा यहाँ पे प्रीव्यू नाम से। जैसा कि आपके पास पहले से ई बुक रीड करने के लिए एप्पल बुक होता था, बट यहाँ पे ये प्रीव्यू ऐप आपके पीडीएफ रीडिंग की एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक पीपीटी टाइप की यहाँ पे यूआई देखने मिल जाती है, जिसमें आप न्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और आप जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं उन्हें भी ईजिली यहाँ पे रीड और उनको एडिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है इस ऐप में और ये चीज़ें जो हैं ये आपके आईपैड को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और यूज़फुल बनाती हैं। मल्टीटास्किंग की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग एंड जेस्चर्स को अब अलग से एक सेपरेट कॉलम दे दिया गया है और यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग का जो स्टेज मैनेजर है, जो कि पहले आईपैड 9th जनरेशन में देखने नहीं मिलता था, अब वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। और विंडोड ऐप एक नया टाइप का एक कस्टमाइज्ड आपको विंडोज़ देखने मिल जाएगा हर ऐप का। और अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहते तो आप फुल स्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। बट येस, एक कमी आपको देखने मिलेगी, जब भी आप विंडोड या फिर स्टेज मैनेजर को यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे स्वाइप करने वाले जो जेस्चर्स थे वो यूज़ नहीं कर सकते। देखिए जैसे कि मैं अगर फुल स्क्रीन ऐप यूज़ इनेबल करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट्स ओपन कर सकता हूँ और यहाँ से इजीली स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। बट अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं और विंडोड ऐप वगैरह यूज़ करते हैं तो आप इन जेस्चर्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप जैसे यहाँ से स्क्रॉल करेंगे ये इस विंडो को रिसाइज कर देता है। बट ये अब इस चीज़ को और भी यूज़फुल लेवल पे लेके जाता है। अगर मैं बात करूँ ना तो इसकी जो मल्टीटास्किंग है ये बहुत ही ज़्यादा मैक ओएस से इंस्पायर्ड है। अगर आप स्लाइटली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मैक ओएस जैसे ही सारे आइकन्स देखने मिल जाते हैं, या फिर फाइल एडिट, व्यू, विंडोज़ हेल्प, ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं। साथ ही आप मैनुअली इनसे यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं विदाउट जेस्चर्स या फिर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ दिखाऊँ इस विंडोज़ की, तो आपको यहाँ पे मूव एंड रिसाइज का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अगर आप मैनुअली रिसाइज नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट्स अवेलेबल दिख जाएंगे, जिसमें अगर आपको इसे लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है या फिर जैसे भी अलाइन करना है। अभी तो ये हाफ स्क्रीन पे हुआ है, बट अगर आप इसे चाहें तो इसे ईजिली डिफरेंट टाइप से अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्वार्टर्स में चाहिए तो आप इसे 1/4 के फॉर्मेट में भी अलाइन कर सकते हैं। फिर अगर आपको कोई दूसरा ऐप यूज़ करना है, अब जैसे ही आपने ये ऐप यहाँ पे क्लोज़ किया तो ये अगेन यहाँ पे साइड लाइन हो गया है। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे तो ये उसी विंडो में ओपन होगा और आप इसे ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। फिर अगर आप यहीं पे कोई दूसरा ऐप जैसे कि फ़ोटोज़ ऐप है, आप इसे भी यूज़ करना चाहते हैं सेम विंडोज़ में, तो अगेन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, एडिट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो अगेन आप इसे विंडोज़ में जाकर इसे आप मूव एंड रिसाइज कर सकते हैं और फिर से आप इसे क्वार्टर्स में स्विच कर सकते हैं। अब ये दोनों ऐप्स यहाँ पर ओवरलैप हो चुके हैं और अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हैं, जैसा कि आपको फील हो, जैसा कि आपको कंफर्टेबल लगे। हालांकि ये अभी बहुत ही नया फीचर है, इसलिए यूज़ करने में मुझे थोड़ा अभी सीखना पड़ेगा। और अगेन जैसे ही आप ये दोनों ऐप साइड बाइज रखेंगे तो आप इन्हें उनके हिसाब से यूजर्स के अकॉर्डिंग इस रेशियो तक ईजिली एक्सपांड और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली 2 ऐप्स, इवन मल्टीपल ऐप्स। फिर चाहे बात हो यहाँ पे फाइल्स की, और ये सारी चीज़ें केवल देखने में काम नहीं आती हैं, इवन इनका बहुत ही बड़ा यूज़ केस भी है। जैसे कि मैं अगर बताऊँ तो आप इसे अगर बॉटम में कर देते हैं और आपके पास मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल है ना, तो आप कोई भी चीज़ यहाँ से पिक करिए और आप इसे अगर यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उसे ऐड भी कर सकते हैं और बहुत ही स्मूथली ये वर्क भी कर जाता है। ये तो बात हुई इसकी मल्टीपल विंडोज़ की।
बट एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर लगा है, शायद एप्पल ने उसे नोटिस किया, जो कि पहले आप अगर नोट्स वगैरह बनाना चाहते थे यूट्यूब से, तो आप हमेशा वर्टिकली ही स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते थे, बट अभी इस ऑप्शन के कारण आप उसे मैन्युअली जिस भी साइज में चाहे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ्री नोट या फिर नोट ऐप के विंडोज़ में भी यहाँ पर वीडियो ऐड करके आप उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और नोट टेक कर सकते हैं, जो कि एज ए स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। द नेक्स्ट फीचर, बिकॉज ऑफ दिस विंडोज़ सिस्टम, आपको यहाँ पर जैसे कि मेरा ये स्लीपी क्लासेस का ऐप है, जो हमेशा एक वर्टिकल ही फॉर्मेट में ओपन होता था, बट अभी विंडो के कारण आप देख सकते हैं इसकी विंडो इतने स्क्रीन में ओपन हो चुकी है और अब आप इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जबकि पहले क्या होता था कि ये ओनली ऐसे वर्टिकल अलाइनमेंट ही हमेशा सपोर्ट करता था, तो आपको वीडियो केवल इतने फॉर्मेट में देखने मिल रही है, जबकि आपको इतनी बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद आप इसे पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे। अब आप इसे ईजिली हॉरिजॉन्टल वे में भी यूज़ कर सकते हैं और आप वीडियो प्ले करके आप उसे हॉरिजॉन्टली फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए। अब जैसा कि इसका जो प्रोसेसर है, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड प्रोसेसर नहीं है, थोड़ी थोड़ी कमियां हैं इसके अंदर। तो उस हिसाब से अगर आप इसे डे टू डे यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे हल्का सा जिटर या लैग आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। साथ ही अगर आपको ऐप वगैरह यूज़ करने हैं, तो आप यहाँ अंदर भी अगर इधर टैप करते हैं तो थोड़ा टाइम लेगा, बट उतना भी कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है डे टू डे यूजेस में। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल अपडेट आपको यहाँ पे देखने मिलता है एप्पल की तरफ से, विच इज़ a 9 out of 10 update in my opinion. So this was all about the iPad OS 26 running on the iPad 9 जनरेशन और कैसा इसका एक्सपीरियंस था, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देख ली होंगी। ऐसी काम की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और नई नई चीज़ें भी आपको बताता रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनके पास ये एप्पल iPad 9 जनरेशन है या फिर जिनको अभी तक iPad OS 26 के कुछ ऐसे फीचर जो मैंने बताए हैं नहीं पता है या फिर वो अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।